हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 8 साढ़े 8। आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने जो अपना रूटीन है वो अभी 15-20 दिन के लिए थोड़ा चेंज कर दिया है। 6 बजे उठने लगी हूँ तो जिससे सारे काम लेट हो जाते हैं। 8 बजे तक नहा लेती हूँ और आज थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो गए थे तो जिसकी वजह से 8 बज गए। नहीं तो मैं उठती हूँ बस नॉर्मली जो झाड़ू पोछा रहता है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ फटाक से। 7 बजे तक तो नहा ही लेती हूँ। नहा चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। अब चलते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं। मंदिर की मैंने छोटी वाली लाइट ऑन कर दी थी, बड़ी वाली बंद कर दी थी। मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी बर्तन पूजा के धो के रख देना, क्योंकि वो मेरे से पहले नहा ली थी और जल भी मैंने उन्हीं से भरवा के रख लिया था। तो ये मुझे आसानी हो गई। तो मैं फटाफट से पूजा अब स्टार्ट करती हूँ। पहले जल चढ़ा कर आती हूँ बाहर, ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मंदिर में और अब बस मंदिर की पूजा स्टार्ट करती हूँ। बाहर आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया तो जो विधिवत तरीके से माता रानी को जो दीपदान करती हूँ मैं, तुलसी मैया की आरती वगैरह वो नहीं की है, क्योंकि जो आरती का समय होता है ना सुबह तुलसी मैया का, वो सूर्य उदय से पहले होता है। अगर कभी लेट हो जाता है तो नहीं करती हूँ। और पहली बात तो कभी लेट होता ही नहीं है। ये 15 दिन अभी थोड़ा सा ये चल रहा है मेरा। मैंने हस्बैंड वगैरह सब घर वालों ने गुस्सा किया कि थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि कार्तिक महीने में थोड़ा जल्दी उठती थी तो जिसकी वजह से पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया है। तो बस अभी थोड़ा 15 दिन गैप कर लिया है। नहीं तो मेरी जो तुलसी मैया की जो पूजा वगैरह वो 6 बजे तक हो जाती है। और तुलसी मैया की जो मॉर्निंग की आरती है वो सूर्य नारायण के निकलने से पहले ही की जाती है। तो बस यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले दीपदान कर दिया है। दीपदान मतलब दीपक लगा दिया है दोनों जगह। और कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले, चाहे घर की पूजा हो चाहे कहीं की भी पूजा, दीपक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कुछ लोगों ने पूछा था कि इसी दीपक से आप आरती करते हो। ऐसा नहीं है, दीपक जो आरती के लिए है वो मैं अलग बनाती हूँ और ये दीपक ऐसे के ऐसे ही जलते रहते हैं, एक घी का और एक तेल का। तो यहाँ सारे भगवान जी को भी तिलक चंदन लगा देती हूँ। फ्रेंड्स अब चलती हूँ नीचे, और नीचे चल के आज नाश्ते में बनाना है डोसा सांभर। वही नाश्ता वही खाना मैं साथ में ही बनाऊंगी। और हल्का फुल्का सब लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया है। आज लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी। तो ये जो टाइमिंग होता है ये मेरा पाठ का नहीं होता है। मेरे जो पाठ वगैरह, मेरी जो पूजा है वो सुबह की ही होती है और मन भी मेरा उसी वक्त लगता है। तो अभी सारे भगवान को नहलाकर, जैसे तुलसी मैया की जो आरती है वो सुबह इतना लेट नहीं होती। सूर्य भगवान निकलने से पहले ही उनकी जो दीपदान वगैरह है, आरती है, वो होती है। तो दीपक वगैरह नहीं लगाया, बस जल वगैरह चढ़ाया, भोग लगाया। और अभी भी लड्डू गोपाल को तिलक चंदन करके सारे भगवान जी को और आरती वगैरह दिखा के बस आ गई हूँ। भोग लगाया, भगवान से क्षमा मांग ली कि आज लेट हो गए। घर गृहस्थी में ऐसा चलता ही रहता है। तो बस चलो चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़े अपने बालों को धूप दिखा दूँ और खुद भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। सुबह से ठंडे ठंडे में काम करिए। हल्की फुल्की सी ठंड यहाँ शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है जितनी हमारी यूपी में पड़ती है। तो चलो चलते हैं नीचे, मैं भी थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मुझे डोसा बनाना है। आज नायशा बोल कर गई है, उसने कल कहा मम्मा आपने उसकी पसंद का पनीर बनाया तो आज मेरी पसंद का डोसा बनाओ या इडली, दोनों में से कुछ भी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, आज नायशा की पसंद का बनाते हैं। हस्बैंड भी आ गए हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, वो कुछ लाए हैं मेरे लिए, मैं दिखाती हूँ। तो दिखाती हूँ, अभी इस बैग में ही रखा है। वो मेरे लिए लाए नहीं है, सॉरी, मैंने मंगाई हैं। ये गए थे गोरखपुर है कहाँ, हाँ गोरखपुर, हम कह रहे हैं गोरखनाथ। तो वहाँ मंदिर के दर्शन वगैरह करे, वहाँ लाइब्रेरी है एक, तो वहाँ गए थे। वहाँ पुस्तकें, अरे राम कहाँ है, बता के गए हैं, अभी गए हैं ड्यूटी अपनी, बता के गए थे कि ये देखो क्या लाए हैं। बता के गए थे कि इसमें रखा है, ले लेना। ये पर्स लाए हैं मेरे लिए। उनको लगता है ये पर्स ऐसे लटकाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, नायशा के काम आएगा, अच्छा है।
जो प्यार से लेके आए। तो एक ये पर्स लेके आए हैं। और हाँ, अभी मैंने खोल के देखी नहीं है क्योंकि मैं नहाई नहीं थी और मैंने सोचा कि बिना नहाए नहीं छूऊंगी। देखो इसमें लेकर आए मेरे लिए पुस्तकें। चलो दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये मैंने उनसे फ़ोन पे जब वो गए थे, उनको पता है मुझे पूजा पाठ का मतलब, वो जब वो गए तो वहाँ पे पूरा जो कहते नहीं गीता प्रेस, वहाँ गए थे तो वहाँ ये पुस्तकें दिखी तो कुछ मैंने मंगाई हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे ये दिखाई थी। तो अभी तो सब जगह साफ ही, भले मैं टेबल पे भी रख लूँ। मम्मी जी पुस्तकें लेके आए, ये किताबें मंगाई थी। बैक कैमरा करके तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने मंगाई थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मैंने मंगाई क्या क्या। एक शिवपुराण मंगाई थी, श्रीमद् भागवत गीता मंगाई थी और प्रेरक की कहानियाँ वगैरह ये हस्बैंड अपनी मर्जी से लेकर आए हैं भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम के भक्त हैं। और हाँ, एक कार्तिक महात्म भी मैंने मंगाया था और एक सूर्य शस्त्र नाम की पुस्तक भी मंगाई थी, जो कि जो मेन है ना, गीता प्रेस की जो चीज़ें होती हैं ना वो कभी गलत नहीं हो सकती, कोई गलती उनमें हो ही नहीं सकती। तो वहाँ की पुस्तकें मानी हुई पुस्तकें रहती हैं, तो मैंने वहाँ से शिव पुराण भी मंगाई है। आप ये नहीं है कि आप सावन में ही शिव पुराण का पाठ करें, आप कभी भी शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं घर में और पुस्तकें डेली अपने एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती भी मैंने मंगाई थी। तो चलो इन सारी पुस्तकों को रखते हैं अंदर और थोड़ा सा धूप दीप दिखा सकते हैं। इतनी सारी पुस्तकें और ईश्वर कृपा से मुझे मिली हैं, सब उनकी कृपा है। और सावन का महीना आएगा तो शिव पुराण भी ज़रूर मैं पढ़ूंगी। और इनको मैं रख के आती हूँ पूजा मंदिर में, थोड़ा गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा तिलक चंदन करके आती हूँ। और जो ये वाली किताब है महाभारत के मुख्य पात्र, इनको मैं कह दूँगी आप अपने ऑफिस में रख लो, घर में नहीं रखते। कभी भी ध्यान रखना, महाभारत जो होती है पुस्तक वगैरह वो घर में नहीं रखना चाहिए। और ये जो पुस्तकें हैं इनको मैं टेबल पे रख रही हूँ जिससे बच्चे ये पढ़ें। प्रेरक कहानियाँ और भगवान श्री राम की हैं। तो चलो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, इनको रख के आती हूँ। और पतिदेव जी ने बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए, बहुत अच्छा। तो चलो मैं इनको रख के आती हूँ, थोड़ा सा तिलक चंदन करती हूँ, उसके बाद नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दाल और जो चावल मैंने भिगोए थे वो पीस लेती हूँ। मैं अलग अलग ही हमेशा भिगोती हूँ उड़द की दाल और ये चावल। तो उड़द की दाल जो धुली हुई थी वो हमारे पास थी नहीं, तो छिलके वाली दाल ही हमने भिगोई थी, पर खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अब इसको पीस लेती हूँ। और मम्मी जी कह रही थी कि गौरी मुझे डोसा नहीं इडली खाने की इच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे जब तक स्कूल आएंगे तब तक अच्छे से भीग भी जाएगा, फूल जाएगा, तो उनके लिए मैं डोसा बना दूंगी। और मम्मी जी, पापा जी और सबके लिए मैं यहाँ पर हम चारों के लिए इडली बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटर पूरा तैयार है। और जो इडली के लिए हम बैटर तैयार करते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे ना कि जो बैटर मैंने बनाया वो उसका कलर थोड़ा सा क्रीम कलर है, क्योंकि छिलके वाली दाल थी तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकनेस आ गया है। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब यहाँ पर मैं दाल भी भिगो कर रख देती हूँ। और
फ्रेंड्स यहाँ पर पानी हो चुका था, अदहन हो चुका था दाल का, तो इसमें मैंने दाल डाल दी है। दाल के लिए मैंने मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए ही भिगोया था। और फिर इसके बाद में जो भी मसाले हमारे जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने में वो डाल दूंगी मैं इसमें। हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी 1 चुटकी हींग भी डालूंगी मैं इसमें, और 1 चम्मच तेल डाल के इसको बंद कर दूंगी। यहाँ पर मैं इडली के जो साँचे इनमें तेल लगाकर और जो बैटर है वो रख दूंगी डाल के इन्हीं में, और इडली बनने के लिए रख दूंगी कि एक तरफ दोनों चूल्हे पर बनती रहे, एक तरफ दाल हो रही है, एक तरफ इडली भी बन जाएंगे, फटाफट काम हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इडली पहले 1 रात पहले हम इस बैटर को रखते हैं, पर मेरे पास नहीं समय था। नायशा को आकर खाना था, उसने बोला था कि मम्मा मैं आकर इडली खाऊंगी थोड़ा सा, इसीलिए मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इसमें, जिससे इडली जो हमारी है वो फूली फूली हुई आई, तो इसलिए मैंने 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है। तो यहाँ पर मैं सांबार के लिए सब्जियाँ तैयार कर लेती हूँ। सब्जियाँ मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 बैंगन लिया है और 3 टमाटर लिए हैं। प्याज आज मैंने जानबूझ के कम ही लिया है, क्योंकि उस दिन मैं प्याज काटती हूँ बहुत परेशान हो गई थी, आंखों से आंसू ही आंसू आने लगते हैं, तो इसलिए सिर्फ 1 ही प्याज ले रही हूँ। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 2 से 3 ली हैं। सारी चीज़ें हैं वो लंबे साइज में ही काटूंगी। तो अब मैं यहाँ पर दाल को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने आधे चम्मच भर के डाला है जीरा, थोड़ा सा डाला है मैंने राई, और अब मैंने डाली है इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। तो यहाँ एक तरफ की इडली बन गई है। एक बार मुझे और बनाना है, बस इसके बाद मैंने बैटर उठाकर रख दिया था बच्चों के लिए डोसा बनाने के लिए। तो एक तरफ मैं, दोनों तरफ मेरे हाथ चल रहे हैं। और अब मैं इसमें प्याज जो हमारा है वो भुन चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, साथ में ही मैं इसमें जो बैगन मैंने कट करके रखे थे वो भी डाल दूंगी। और बस इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। जो मसाले हैं वो मैं बाद में डालूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है ना, ये आपने ही मुझे पहले बताई थी, आप लोगों ने ही, कि गौरी दाल के साथ में सारी सब्जियां मत डाला करो, सब्जियों को अलग फ्राई करा करो, फिर बाद में दाल उबाल के फिर डाला करो। तो इसी तरीके से जब मैंने बनाई ना, तो सबको इतनी अच्छी लगी। ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना रही हूँ, सबको इतनी अच्छी लगी। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के सांभर मसाला भी डाल दिया। अब डाल रही हूँ मैं ऊपर से हरा धनिया। तो मैं आपको बताऊं, मम्मी जी, पापा जी, सबको इडली से ज़्यादा ना दाल अच्छी लगी, क्योंकि जितनी भी सारी जो सब्जियां थी ना वो मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी। बाद में दाल के साथ में डालो ना तो मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं आता। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ना मूंगफली के दाने भून लिए हैं। अब मैं बना लेती हूँ नारियल की चटनी, जो ना डोसे के साथ में बहुत अच्छी लगती है और इडली के साथ में भी। तो यहाँ चटनी बना कर रख लेती हूँ। नारियल लिया है मैंने
और मूंगफली के दाने लिए हैं। अब आप लोग कहोगे मूंगफली के दानों को आपने छीला नहीं। मेरी मम्मी जो है वो मना करती हैं कि नहीं छीलना चाहिए, कुछ रहता होगा रीज़न, और मैंने उसको नहीं छीला है। मूंगफली के दाने लिए हैं थोड़े से, और मैंने कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ पे आप चाहें तो लहसुन की कली भी डाल सकते हैं, पर वो मैंने नहीं डाली। थोड़ा सा नमक डाला है, नींबू डाला है एक पूरा, और बस अब 2 से 3 हरी मिर्च ले लूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा मैं तड़के में भी लाल मिर्च डाल दूँगी। तो जो हमारी नारियल की चटनी है वो पिस चुकी है। वो शायद मेरी क्लिप रह गई है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, और शायद डिलीट हो गई वो मेरे से। तो बस डायरेक्ट मैं तड़का लगाते हुए आपको दिखाऊंगी, तब आपको नारियल की चटनी दिख जाएगी। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर राई डाल दी है। राई से ही तड़का लगता है इसमें। और इसमें डाल दिया मैंने 2 बड़ी मैं कह रही हूँ 2 बड़े, 1 मैंने कड़ी पत्ता तोड़ के पूरा डंडी डाल दी है। और बस और ये रखी नारियल की चटनी। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी डाल सकते हैं। और एक गलती मेरे से यहाँ पर हो गई थी कि मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी डालना भूल गई थी, तो मैंने जल्दी से लेके उस पैन में ही थोड़ा सा घुमा लिया था चटनी को, और थोड़ी सी डाल के घुमा लिया था। तो मैंने कहा टेस्ट आ जाएगा। तो वाकई में चटनी भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो चलो अब मैं सब लोगों को देती हूँ इडली सांभर, सबको देती हूँ। लेट हो रहा है, वैसे भी 1 बज चुका था। मम्मी जी पापा जी वेट कर रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मम्मी जी पापा जी को टेस्ट कराती हूँ कि कैसी बनी है। फाइनल उनसे पूछते हैं। तो मीठा थोड़ा कितना डाल दिया। तो फ्रेंड्स सबने खा ली इडली सांभर, और यहाँ मैं कर रही हूँ पूरी गैस साफ़, किचन साफ़, क्योंकि जब कुछ तेल का बनाओ या जल्दी जल्दी बनाओ तो गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। दोपहर का खाना हो चुका है, अब चलती हूँ ऊपर, आप लोगों से बातें करती हूँ। फ्लोर भी नीचे क्लीन कर दिया। चलो भैया अब लाइट भी बंद कर दे। नायशा अपने पापा से मेडल मांग रही है। सब आपका मत चलाओ मत, आपका ठीक है, ले लो ठीक है। फोटो चलो मम्मी, फोटो चलो, ला फोटो खिंचा लो, खड़े हो जाओ। हाँ ये मेडल नायशा को मिला है। नायशा फुटबॉल खेल के आई है। नायशा का एक दांत। चलो भाई मुझे बहुत काम है।